अलीशा, मैं मां नहीं बन सकती। तुम तो ये जानती हो ना। वेदिका, जब तुम्हें पता है कि तुम मां नहीं बन सकती हो, तो तुम्हें अपनी कोख निकलवाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो वेदिका, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कर रही हूँ। क्या मुझे अपने बच्चे की खुशी चाहने का कोई हक नहीं है? पैदा होते ही जाने अनजाने रिश्तों से इसका नाता जुड़ गया था, पर एक माँ अपने बच्चे को सौतेली माँ का रिश्ता तो नहीं देना चाहेगी। अलीशा प्लीज, मुझे सौतेली मत कहो। मेरी ममता में कौन सी कमी देख ली तुमने कि आज तुम ऐसी बातें कर रही? वेदिका, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। अब तुम्हें मुझे इस बात की अश्योरिटी देनी है कि तुम्हारी जिंदगी में कृष्णा के अलावा और कोई बच्चा नहीं आएगा। मैं तो मीलों दूर हांगकांग चली जाऊंगी। मैं वहां से थोड़ी ना देखने आऊंगी कि मेरे कृष्णा के साथ यहाँ क्या हो रहा है। याद है वेदिका, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे कृष्णा को ध्रुव का नाम दोगे, उसकी मां बनकर उसे ढेर सारा प्यार दोगे। वेदिका, कृष्णा का जन्म होते ही उसकी जन्म देने वाली मां तो उससे छिन गई। मैं नहीं चाहती कि उससे उसके और भी हक छिन जाए। मैं अपना बेटा तुम्हारी झोली में डालने से पहले तुम्हारी ममता का सबूत मांगती हूँ। बोलो वेदिका, क्या तुम एक कुर्बानी दोगी? अगर तुम एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो मैं अपना सर तुम्हारी ममता के आगे झुका दूंगी। चाची, अंतरिक्ष आ गए। आप प्लीज उन्हें कुछ बताइएगा। पर संभालो, जो कुछ भी हुआ, पर काजल कुछ भी बताइएगा। चाची प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ी, आपको मेरी कसम, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंतरिक्ष मुझे लेने आए। अच्छा, मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी। आप जाइए। बेटा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? हाँ वो हाँ बेटा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो तो कुछ ऐसी वैसी लगी रहती है ना, अब ऐसे में पता थोड़ी ना चलता है, कभी नरम कभी गरम। वैसे ठीक है ये। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर से बात कर लेते। बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, हाँ, सब ठीक है। चलिए घर चलते हैं। अच्छा बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, अपना ख्याल रखना। अलीशा ने मुझसे मेरी ममता का सबूत मांगा है। कैसे बताऊं उसे कि तुम पराए नहीं, मेरे अपने बच्चे हो।
काश मैं उसे अपना दिल चीर कर बता सकती कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है। आज अलीशा ने मेरी ममता की कीमत लगाई है। उसने मेरी ममता का मोल, मेरी सूनी कोख लगाया है। कैसे समझाऊं उसे कि बंजर जमीन पर कभी फूल नहीं खिला करते। वेदिका, अरे ये क्या, रो क्यों रही हो? मैं रो थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो अपनी कृष्णा के साथ खेल रही हूँ। ध्रुव, पता है, कृष्णा को देखकर दिल में इतना प्यार भर आता है, आंखों से खुशी के आंसू ही छलक पड़ते हैं। वेदिका, खुशी में मुस्कुराना सीख लो। भगवान ने हमारे झोली को खुशियों से भर दिया है। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम हो, मैं हूं और हमारा कृष्णा है। हाँ ध्रुव, हमारा कृष्णा है। लेकिन अगर मैंने अलीशा की शर्त नहीं मानी तो हमारी जिंदगी में ये खुशियां नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी। अरे लल्ली, कहाँ सोच रही हो? अरे हम तो कहें तुम्हारा तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। बुआ के कहे के मुताबिक जो चलाई हो। हम अभी देख कर आ रहे हैं तुम्हारी वेदिका रानी को, हैरान परेशान छटपटा रही है। अरे तुम्हारी उस शरत की वजह से बहुत बेचैन है, समझ ही नहीं पा रही कि अब करे क्या। हाँ बुआ, लेकिन शर्त भी तो आसान नहीं है ना। पता नहीं वो इस शर्त को मानेगी भी या नहीं। अरे कोरे कागज पर लिख कर दे देते हैं कि नहीं मानेगी। इतना आसान है का अपने शरीर से अपनी कोख को निकाल देना? बड़ी ममता की मूरत बनी फिर रही थी ना, अब उस ममता का इम्तिहान है और हमारी नजर में तो पूरी तरह से फेल है ये वेदिका रानी। अरे कैसे टसुए बहा रही है तुम्हारी बस इस छोटी सी शरत की वजह से। अब कोख चाहिए या बच्चा, ये फैसला तो करना ही पड़ेगा। क्यों लल्ली? इतनी बार घंटी बजाओगे घर में 100 नौकर चाकर होंगे, पर नहीं, दरवाजा खुलेगी तितली मामी संतराम बना के रख दिया है। कौन है भाई? ओहो मालको, आओ आज हुआ माई के वहां सब ठीक है? काजल पुत्र। जी जी मामी। तबीयत शबीयत तो ठीक है ना? की गल है, चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है तेरा? है वो मामी, सारा दिन मेरा सर दुखता रहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैनू पता है, ठीक से खाती पीती नहीं है ना, इसीलिए ऐसा सब हो रहा है। मजाक नहीं है माँ बनना, समझी? तू क्या बूथा सजा के खड़ा हुआ इधर? माँ बनने की जिम्मेवारी सिर्फ औरत की नहीं होती, तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। काजल के खाने पीने की जिम्मेवारी मेरी, इसे खुश रखने की जिम्मेवारी तेरी है। जा पुत्र जा, आराम कर, जा ले जा, खुश खुश रखियो।
है, लड़ाई मत करियो। चल। हाय थक गई। चित्रलेखा बहन जी की बिना प्याज बिना लहसुन के खाने बनाते बनाते तरह तरह के पानी कहाँ से ऐसे बनाती पान। वेदिका पुत्र की गल है, तेरे मूड की डेथ क्यों हो गई है? कृष्णा का है? अलीशा के पास। पुत्र मैं जानती हूँ तेरे दिल में जो दुख दुखी सी लगी हुई है ना, मैं समझ सकती हूँ। एक काम करते हैं, हम ना अलीशा से सीधा सीधा पूछ ही लेते हैं कि वो अपनी बुआ को लेकर यहाँ से कब रफा दफा होगी। हाँ तितली मामी, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी, मैं क्या कह रही थी, जाना तो है ललित, पर कृष्णा को भी साथ में लेकर जाना है। अब काम करें, बच्चा के साथ इतना मोह हो गया है कि छोड़ के जाने को जी ही नहीं करता। वो बच्चे का मोह ही ऐसा होता है। कृष्णा तो हमारे घर की रौनक बन गया है, उसके बगैर तो हमारा दिन ही नहीं चढ़ेगा, है ना वेदिका पुत्र? हाँ, कृष्णा तो इस घर का, इस परिवार का ही तो है। और ये बात भी तय है कि मुझे घर छोड़कर जाना है। इनफैक्ट आज सुबह ही मैं वेदिका से बात कर रही थी। बस एक बार वेदिका इजाजत दे दे। वेदिका, तुम एक बार हाँ कह दो तो मैं खुशी खुशी यहाँ से चली जाऊंगी। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। वेदिका, वेदिका, अभी बुलाओ ना। मम्मा, मम्मा। अभी आ जाएंगी। देखो आपकी मम्मा आ गई। ध्रुव, अरे मुझे मत डांट। ये तो कृष्णा ने कहा कि उसे उसकी मम्मा को किसी देनी है ना? बच्चों के साथ साथ ना तुम भी बच्चा बन जाते हो। अरे वेदिका रुको ना, कृष्णा को आपसे कुछ पूछना है। यही कि आप कृष्णा के पापा से कितना प्यार करते हैं। ये कृष्णा पूछ रहा है या कृष्णा के पापा पूछ रहे हैं? भाई देखो, सवाल कृष्णा पूछे या उसके पापा पूछे, जवाब तो एक ही है ना। जवाब जानते हो तो सवाल क्यों पूछते हो? क्योंकि अच्छा जवाब सुनने में अच्छा लगता है। तुम खुद तो बिगड़े हुए हो, कृष्णा को भी बिगाड़ रहे हो। क्यों नहीं? आखिर बेटा बाप पर नहीं जाएगा तो किस पर जाएगा? ये देखा, कृष्णा के आने के बाद हमारी जिंदगी जैसे मुस्कुरा उठी है। भगवान ने सारी खुशियां एक साथ हमारी झोली में डाल दी है। हमारे जीने का मकसद बदल गया है ना? हाँ ध्रुव, अब हमारी जिंदगी की सारी खुशियां, सारे गम कृष्णा के साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हमारी जिंदगी का सूरज भी है, चांद भी है। और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं दे दूंगा। हाँ ध्रुव, इसीलिए तो माँ बाप बच्चों को जान से प्यारा कहते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कीमत दे सकते हैं, कोई भी। अलीशा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम अपना बच्चा मेरी गोद में डालने जा रही हो। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, जैसा तुम चाहती हो ना, मैं वैसा ही करूंगी। तुम अपना बच्चा मेरी गोद में डालकर मुझे एक माँ बनने का सुख देने जा रही हो, तो मुझे भी एक माँ की बेचैनी दूर करनी ही होगी। अगर कृष्णा को अपना बनाने के लिए मुझे अपनी कोख का बलिदान देना होगा, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ।
तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। अब मेरे पास बस एक यही रास्ता है, अपना बच्चा, अपना कृष्णा हमेशा के लिए अपना बनाए रखने के लिए मुझे ये कोख की कुर्बानी देनी होगी। इस कोख को निकाल कर ही मैं हमेशा हमेशा के लिए मां बन पाऊंगी। अपना कृष्णा को अपने गोद में खिलाऊंगी, उसे अपने पास रख पाऊंगी। हाँ, मैं ऐसा जरूर करूंगी। रुक जाओ वेदिका, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। रुक जाओ, अपने कदम यहीं रोक लो। डॉक्टर, यस, मैं आई कम इन? प्लीज हैव ए सीट। यस, कहिए। डॉक्टर, मैं अपनी कोख निकलवाना चाहती हूँ। क्या? डॉक्टर, मैं कभी मां नहीं बन सकती और इस निर्जीव कोख का बोझ अब मेरा शरीर नहीं उठा सकता। देखिए, आप जैसा कह रही हैं वो सोचना जितना आसान है, कर पाना उतना ही मुश्किल। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये सर्जरी करवाना ही क्यों चाहती? डॉक्टर, मेरे कोख का खालीपन मुझसे अब सहा नहीं जाता। मैं कोई भी सर्जरी, कोई भी दर्द सह लूंगी, बस आप इसे निकाल दीजिए। देखिए, हमारे भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं। हम सर्जरी तभी करते हैं जब निहायत ही ज़रूरी होती है, और उसके लिए भी हमें बहुत से टेस्ट करने पड़ते हैं कि पेशेंट की बॉडी वो सर्जरी सहने के काबिल है भी या नहीं। एंड एज फार एज यू आर कंसर्न, इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, तो मैं आपकी पहले सोनोग्राफी करना चाहूँगी। एक्सक्यूज मी, आप अपनी गोद को निर्जीव क्यों कह रही थी? क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। और अगर मैं कहूँ कि आप माँ बनने वाली